पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। 10 दिन भी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है, और अभी महंगाई का हाल देख ले क्या हो गया। एंड पे जब इन्होंने जाना ना, फिर हमें पता चलना है कि महंगाई क्या हुई है, हमारे पाकिस्तान में छोटा क्या है और पाकिस्तान के लेकर टमाटर 400 रुपए किलो है। आपको पता है इंडिया से अगर बिजनेस हो, ट्रेड हो इंडिया से, तो ये टमाटर 50 रुपए 30 रुपए किलो हो जाएगा। दुश्मन से सस्ता टमाटर लेगा और अपना मुल्क में आसानी करेगा, आवाम के लिए सस्ता टमाटर मेरे को देगा, इंडिया हमारे लिए अच्छा होएगा। पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसे भूख से मर रहे। इस वक्त 210 रुपीस पर केजी या इससे भी ऊपर की चीनी मिल रही है। आटे की कीमत 20 केजी तकरीबन 1200 से 1300 रुपए 20 केजी का बैग आ रहा था। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में 2800 का बिक रहा है, यानी डबल से भी ज्यादा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस समय हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है। अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है पिछले 45 साल की तुलना में इस साल पिछले 4 से 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। इसका रीज़न है कि पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ युद्ध। अभी जो है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बीच जो ट्रेड भी बंद हो चुकी है, बॉर्डर पूरी तरह सील हो चुके हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की वस्तुएं, फल फ्रूट और भी टमाटर सब्जियाँ वगैरह जो आती थी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सब्जी, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ सड़ चुका है। वो बॉर्डर पे अफगानिस्तान ने उसे सील कर दिया है। इसके चलते अफगानिस्तान के अंदर अब जो पाकिस्तान के अंदर जो है टमाटर का रेट, प्याज का रेट आसमान छू रहा है, हर एक सब्जी का रेट जो है बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रहा है। अब इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लिया गया, पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन लिया गया, और आइए देखते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक क्या कह रही है। क्या वो भारत का अगली बार युद्ध चाहती है या भारत के साथ समझौता करके वो ट्रेड करना चाहेगी, बिजनेस करना चाहेगी? जो भी उनकी राय है जानते हैं अगले वीडियो में। बने रहेगा हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, सर क्रीक के एरिया पे, जो कि गुजरात के साइड पे लगता है और वहां से कराची के साइड पे लगता है। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या फिर पाकिस्तान, इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी? इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? और पाकिस्तानी पब्लिक क्या अब इंडिया से जंग चाहती है या नहीं चाहती? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया। जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके। सर देखें जी, जब किसी ने आपस में लड़ना है तो साथ दोनों का ही होना है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। ठीक है, तो कोशिश तो यही है करें कि कुछ ना ही हो, जंग ना ही हो, जंग ना ही अगर हो। करनी है तो गुर्बत के खिलाफ करें जंग, गुर्बत के खिलाफ करें। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। अगर आपको मैं कंस्ट्रक्शन के मतलब काम करता हूँ, ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन के मतलब पता है या नहीं पता, कंस्ट्रक्शन जो ईंट है ना, ईंट ब्रिक्स का जो रेट है आज 23,000 रुपए पर 1,000 के साथ। यानी ये एक ईंट कितने की? बाकी 23 रुपए की, 25 रुपए की एक ईंट पड़ ये रही है। 2-3 हफ्तों में इन्होंने तकरीबन 10-12 रुपए ईंट की एक ईंट 10-12 रुपए बढ़ गई, यानी 25 रुपए की ऑलमोस्ट एक ईंट पड़ रही है पाकिस्तान में। ईंट है वो 25 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए की मिलेगी। हो। और वहाँ पे जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, एक ईंट आपकी जो एक ब्रिक है उसकी क्या कीमत है, जरा बताइएगा ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा सा। और मरियम साहबा कह रही हैं कि जो ईंट का जो रेट है ना वो 8,000 रुपए निकाला है। अब यकीन करो कि 22,000, 23,000, 21,000 रुपए तक हमें घर पड़ती है। ठीक है,
और अभी ये वो ईंट है जो सिर्फ आ गई, इसके बाद ये जो लगनी है उस पे लेबर लगनी है, उस पे सीमेंट लगना है, उस पे बजरी लगनी है, उस पे बड़ा कुछ लगना है, फिर वो घर बनता है। घर तो फिर कितना 5 मरले का घर तो फिर मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ का बनता ऐसे ही होगा। है बिल्कुल सर। पहले 5 मरले का घर 80 लाख 1 करोड़ में तैयार हो जाता था, लेकिन अब 2, 2.25, 3 लाख करोड़ तक ये घर पहुंचता है। ठीक है, अच्छा यकीन करें आउट ऑफ सिटी में रहता हूँ, ठीक है, मुझे 7 रेंट साल देना है, बड़ा कुछ खाना हाँ, पीना है। A to Z हर चीज। अभी खाना खाया, अभी खा के इधर ही आया हूँ। ठीक है। ठीक है, अब यकीन करो मैंने क्या बोले 2 रोटियां खाई हैं और सब्जी खाई है, एक चाय पी है, 300 रुपया बिल दिया मैंने। 300 रुपया, 300 2 रोटियां, एक सब्जी थोड़ी सी हाँ। और एक चाय, 300 रुपया बिल दिया। जंगों से कभी हम आगे जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। अभी आप देख ले, अभी 10 दिन भी जंग नहीं हुई हमारी। ठीक है, और अभी महंगाई का हाल देख ले क्या हो गया। एंड पे जब इन्होंने जाना ना, फिर हमें पता चलना है कि महंगाई क्या हुई है, हमारे पाकिस्तान में छोटा क्या है हाँ। और पाकिस्तान ये लेके गए हैं। लेके गया है। अच्छा, अभी आपको नहीं लगता कि हुक्मरानों को एक आसान तरीका मिल गया? कोई भी बात हो गई, यार जंग लगी, यार तुम ये बात कर रहे हो, जंग लगी है तो तुम ये बात कर रहे हो, ताकि हर चीज को जंग में कवर कर दो। महंगाई क्यों है जी? जंग लगी है। गुर्बत क्यों है जी? जंग लगी है। बेरोजगारी क्यों है जी? जंग लगी है। इकोनॉमी क्यों नीचे आ रही है? जंग लगी है। सर देखें जी, मैं ना इतना ही कहूंगा कि 1.5 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है, हाँ। उसके बाद अभी तकरीबन 2 साल हो गए, 3 साल हो गए मरीम नवाज साहब। हाँ, अब यकीन करो उससे, यानी कि जब से ये आई है ना गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट आई है, महंगाई नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही। नाम ही नहीं और ले ये जो हमारे हमसे बड़े हैं, ये हुक्मरान हैं, ठीक है, ये कहते थे कि आपको बिजली फ्री देंगे, आपको आपके घर में फ्रिज भी चलेगा, आपके घर में टीवी चलेगा और उसका बिल नहीं आएगा। यकीन करो मैंने पिछले महीने अपनी दुकान का बिल 1.5 लाख रुपए ये दुकान का दिया, फिर घर का दिया, फिर बिजली का दिया, ये सारा कुछ मिला के तो 4-5 लाख का ब्रांड। तकरीबन मैं अपनी दुकान 4.5 लाख में चला रहा हूँ। ये चीज अब बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस हवाले से, और थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमी की भी, क्योंकि बहुत हम सुनते हुए आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 सालों से हमने मतलब बातें बहुत सुनी, लेकिन ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो यानी यहाँ तक हमने सुना कि जी 40 साल की कमतरीन सतह पर महंगाई आई है, ये इश्तिहारात चले, शाबाशियाँ ली गई और पता नहीं क्या कुछ हमने सुना। और मैं उन दिनों में भी यही बात करता था कि यार आप भाई मेरे साथ किसी मार्केट में चलें, मार्केट में देख लें, अगर वहाँ पे चीज़ें हमें कम रेट पे मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी, तो बिल्कुल सर जो आप कहेंगे, मतलब कहते हैं जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा वाली बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हम नहीं देख रहे होते हैं। यानी अब बात यहाँ तक आ गई कि चीनी हर ख़ास और आम शख्स इस्तेमाल करता है। ख़ास लोग तो शायद ना करते हों क्योंकि उनको ज़्यादातर डायबिटीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन एक आम शख्स इस वक्त 210 रुपीस पर केजी या इससे भी ऊपर की चीनी मिल रही है। अब ये कोई बताए कि ये 100-110 में थी, कहा गया जी बहुत हमारे पास माल पड़ा हुआ है, इसको बाहर बेच देते हैं। तो कहते हैं कि जी इस पे बड़ी ले दे हुई और अब बड़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जी बड़ा मना किया और पता नहीं नवाज शरीफ ने मजबूर किया या पता नहीं कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग, वो भी कौन है, शुगर मिल मालिकान कौन है, वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का कोई होगा अपना कोई रिश्तेदार, फरियाल तालपुर का होगा, तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान है, शहबाज शरीफ उनका बेटा, हमायूं अख्तर के जो ये लोग हैं, मतलब ये सारे ये मिलों के मालिक। इन्होंने चीनी पहले कहा कि एक्सपोर्ट करनी है, उसमें डॉलर्स में कमाया, मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए, फिर एकदम से पाकिस्तान में चीनी, वो चीनी जो 100, 110, 120 रुपए मैक्सिमम किलो मिलती थी अच्छी क्वालिटी की, वो कहाँ पे चली गई? वो 170, 180, 190, फिर 200 और अब 210, डबल सेंचुरी कर चुकी। लेकिन अब यकीन नहीं करेंगे कि किसी को मतलब कक फर्क पड़ा हो। मुझे कोई ये बता दे कि इसके लिए कमेटियां, कभी ये कमेटी बन रही, कभी वो कमेटी बन रही, कभी ये हो रहा है, कभी और। वही वाली बात है ना कि वो कहते हैं कि बंदर के पास इख्तियार आ गया, बादशाहत आ गई जंगल की, तो उसको इतला मिली कि जी
कुछ लोग आए कि यार इस तरह की कोई मतलब ज्यादती हुई है तो उसके ऊपर आप मतलब कुछ करें, आपके पास बादशाहत है। तो कहते हैं कि बंदर जो है वो एक दरख्त से एक मतलब छलांग मारता हुआ दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे इधर उधर उधर मतलब जंपिंग कर रहा है। तो जानवर नीचे खड़े तमाशा देख रहे हैं, कहते मतलब बंदर सरकार आप क्या कर रहे हैं, हम आपके पास अपना मतलब मुद्दा लेके आए हैं, अपनी परेशानी लेके आए हैं, तो आप छलांगे मार रहे हैं इधर उधर। तो कहते हैं और मैं क्या करूं, मैं यही कर सकता हूं ना, मैं बंदर हूं, मैं यही कर सकता हूं कि मैं इस दरख्त उस दरख्त पे छलांग मार सकता हूं, इसके अलावा मैं क्या करूं। ये काम हमारे यहाँ पाकिस्तानी हुकूमतों का है। क्या करते हैं चीजें जी हमारे पास, वैसे कभी हुआ तो नहीं है कि हमारे पास चीज एक्स्ट्रा हुई, अगर एक्स्ट्रा हुई भी है तो इनके कागजात में होती है, और फिर कमी भी ऐसी होती है कि लोगों की चीखें निकाल देते हैं। 300 अरब रिकॉर्ड पे मतलब 2-2.5-3 महीने पहले इन लोगों ने कमाया। किस चीज से? महंगी चीनी बेची, ना एक्सपोर्ट हुई ना इंपोर्ट हुई, लेकिन इनका धंधा चल गया। फिर कहा गया जी आपने एंड सीजन शुरू हो गया, क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है और आप ये चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे भी लाजमी सी बात है, वो ठेका भी किसी न किसी के पास होता होगा, वहां पे भी पैसा मतलब कमाने का इनके पास एक बेहतरीन जरिया। ये इमरान खान को चीनी चोर कहते थे। इनके लिए वो अलकाबात अब कौन से हैं जो इनके लिए इस्तेमाल करने चाहिए? इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको तो चलो हम कहते थे जी ना तजुर्बाकार है, ये तो बड़े तजुर्बाकार हैं। ये हो गए इनके भाई मियां नवाज शरीफ हो गई, इनकी भतीजे तो खैर वैसे ही आ गई चीफ मिनिस्टर की सीट पे, लेकिन चले खानदान तो उनका है, बाकी लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। आटे की कीमत 20 kg तकरीबन 1200 से 1300 रुपए 20 kg का बैग आ रहा था। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में 2800 का बिक रहा है, यानी डबल से भी ज्यादा। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है कि यार अगर उनको महंगा आटा मिल रहा है तो मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो पैसा आ रहा है और कोला पैसा आ रहा है। इस तरीके से ये मतलब मैंने कहा ना, ये वो दो चीजें मैंने आपको वो बताई जो शायद ही कोई बच सकता हो कि कौन कहता है कि वो रोटी नहीं खाएगा। इसी तरीके से चावल के रेट, घी तेल के रेट, बाकी आप यानी मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि अगर आपके बिल्स वो अगर आपके घर में नेचुरल गैस है या आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, बिजली हर इंसान की ज़रूरत है। वो तमाशे देख रहे हैं हम लोग कि शायद ही किसी ने कहीं पर भी देखे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, उसके बावजूद सब कुछ बेहतरीन है। कहाँ पर? हमारे यहाँ मीडिया में। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई बढ़कर 5% से ऊपर जा चुकी है और मुसलसल ये 12वां हफ्ता है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो। मुल्क भर में कलील मुद्दती महंगाई में जो मजमूई सालाना शरह है बढ़कर 5.03% तक जा पहुंची, जबकि हफ्तावार महंगाई बढ़ने की रफ्तार 0.22% है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।